देखो 22वां सवाल है क्या अपना। आपने आवाज नहीं आप किसी की बोर्ड पर जानो सर। ये सरल रेखा कौन सी रेखा है? ये सरल रेखा। अच्छा आपने बताया था कि अगर सरल रेखा पर कोई कोण बनेगा तो उसका जोड़ कितना होगा और नीचे भी कितना हुआ है 180 डिग्री। तो एक सीधी रेखा पर कोणों का योग कितना हुआ है 180 डिग्री। ये वापस सवाल करा मैं लो, ये सवाल लिख दिया, ये कोण कितना है 60 का, तो ये x वाला कोण पूछ लिया कितना का होगा, कितना का होगा। इस लाइन के ऊपर कोणों का जोड़ कितना होता है 180। जेयू 60 का है तो कितना बच गया 120 डिग्री का। कितना बच गया 120 डिग्री का। ठीक है। अच्छा 23वां सवाल बताइए सारे। ये कोण लिख दिया मैंने 50 का और ये लिख दिया मैंने 70 डिग्री का। तो ये कोण बताओ कितना होगा y का। कितना का होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो इन दोनों का जोड़ कितना बढ़ गया 120 माइनस करांगे तो कितना बचेगा, क्योंकि तीनों का जोड़ क्या होना जरूरी है अपना 180। ठीक है। अच्छा आगे सवाल लिया मैंने 24वां। ये बताइयो, ये तो लिखा है 4x और ये क्या लिखा है 2x। तो आपने किसका मान बताना है, x का मान बताइए। करो शाबाश सारे, अलग लिखूं मैं, करो बस। कितना है क्या 30। क्योंकि आपने बताई दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 4x प्लस 2x बराबर किसके होगा 180 के। अगर 4 और 2 कितना बन गया और बराबर किसके हो गया भाई ये x के ला 6 कहां जाओगा नीचे 6 एकम 6 किया 18 0 की। अगर x का मान पूछा है तो कितना है गया 30। अगर कोण पूछता तो इस 2x का मतलब क्या है, इस 2 की x से क्या हो रही है और इस x का मान कितना है। तो 30 की 2 से करांगे क्या बनेगा 60 और 30 की 4 से करा कितना बनेगा 120। ठीक है। आगे आएगा 25वां सवाल। पहले समझा हमने। देखो अगर ये बताओ, अगर यहाँ कोण 70 का है तो यहाँ कोण कितना का मिलेगा। पहले याद रखना है ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखा है, ये रेखाओं का नाम क्या है प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा, ये प्रतिच्छेद रेखाएं कितने बिंदुओं को काटती है सिर्फ एक बिंदु। क्या काटते हैं सिर्फ ये प्रतिच्छेद रेखाएं कितने बिंदु काट रही है। जब ये प्रतिच्छेद रेखाएं काटेगी तो इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे समान। सम्मुख कोण क्या बोल रहे हैं उसको आप। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा। अगर ये मान लो अपने पास कितना का बच गया। अगर ये बताओ, अगर ये कोण 80 डिग्री का है और यहां लिख दिया मैंने x प्लस 30, तो x का मान बताओ कितना होगा। क्योंकि आपने मेरा दोनों कोणों का जोड़ कितना बढ़ना है 80 बढ़ना है 180 बढ़ना है। आमने सामने के कोण क्या हो रहे हैं समान। अगर ये 80 है तो ये भी क्या बनेगा 30। से x का मान कितना लेगा, क्योंकि 50 में कितना जुड़ना है 30। ठीक है बात। अच्छा अगर आपका ये कोण करा यहाँ कोण कहेगा लिया मैंने 40 का, इसका सामने नहीं पूछा, इसका ऊपर पूछ लिया या कहां पूछ लिया नीचे पूछ लिया। अगर आमने सामने पूछेगा तो क्या होंगे समान। अगर अपना ऊपर या नीचे पूछेगा तो फिर इन दोनों कोणों का जोड़ इस लाइन पे कितना होता है 180। ये 40 का है तो कितना रह जाएगा। अगर नीचे पूछेगा तो यहां भी लाइन पे योग। ठीक है। आमने सामने कोण क्या होंगे समान। अगर ऊपर नीचे पूछेगा तो जोड़ क्या चाहिए 180 डिग्री। अच्छा ले सवाल बताने था नहीं।
25वां सवाल लिखा हमने, ये कोण कितने डिग्री का है? 55 का। और ये x माइनस में क्या लिख दिया हमने? 10 डिग्री। तो x का मान बताओ कितना होगा भाई? और ये x का मान आप 65 लेवांगे, 10 माइनस भी तो करना है, तभी तो क्या बचागा, इसलिए x का मान कितना आया? 65। आएगी बात समझ? आएगी समझ है? ये कोण ले लिया हमने 80 का, तो ये 2x प्लस कितना है? 10। क्या हो सकता है x का मान बताओ शाबाश? 10 कितना का होगा? इस x का मान क्या लेवा? 35 लेवा। 35 दूनी क्या हो जाएगा? और 70 में 10 जुड़ा। लेकिन जब करने की बात आएगी, x के साथ करना के है, ये दोनों कोण आपस में क्या होने हैं? बराबर। क्या होने हैं ये? तो इसका पेनुलिस कहा कि 2x प्लस 10 बराबर किसका होना चाहिए? ये कोण अपना इस कोण के बराबर होना चाहिए। बराबर लिख दिया आपने। अच्छा बताओ, या तो x वाली संख्या है और या क्या है? बिना x की है। या बिना x की आगे जाके ये प्लस का किसका हो जाएगा? क्या रह जाएगा भाई? तो 2x बराबर कितना हो गया? x सही है तो 2 कहां गया? अब तो जुड़ रहा था तो माइनस होया। अब इसके साथ ये गुणा में है तो कहां जाओगा? भाग में। 2 से भाग दिया, कितना है गया? तो x का मान कितना डिग्री आया? 35। और वैसे भी ऑप्शन है कि भी देख कहां पर। ठीक है बात? सवाल नंबर 27 में बताइयो। ये लिख दिया मैंने 120 डिग्री का, तो ये x कोण बताना है। कितना का होगा? 120 देगा। इसका सामने का तो नहीं पूछा अपना था। अगर सामने का पूछा तो क्या हुआ? समान हुआ। 120 का आवा है। अब इसने इससे बराबर में पूछ लिया, तो इन दोनों कोणों का जोड़ क्या हुआ इस लाइन पे? अगर ये 120 है तो क्या रह गया? 60। शाबाश। ये बताओ क्या होगा x का मान? कितना होगा भाई? ये बराबर सामने का तो मेरा अपना समान होना है। अगर ऊपर पूछा है तीन दोनों का जोड़ क्या चाहिए? 180। अच्छा 47 और 50 कितना गया? क्या हो गया भाई? 97। और चाहिए कितना टोटल आपने? 180 जोड़, तो 97 माइनस कराएंगे तो कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा भाई? ठीक है बात? चल जाएंगे। ये आमने सामने के कोण क्या हुए? समान। और ऊपर नीचे जोड़ पूछेगा तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्या मसला है? क्या 28वां है? चल कोई जो भी की मैंने असने दिया, ये लाइन दे दी, यहां कोण कितना है? a और यहां क्या है? b। इसने कहा दोनों कोणों का अंतर। एक लाइन लिख दी कि दोनों कोणों का अंतर लिख दिया, कितना डिग्री है? 20। तो आपने दोनों कोण बताने हैं, a भी बताना है और b भी बताना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अंतर का मतलब क्या है? माइनस करना। यानी इसने a माइनस b क्या दिया है? 20 दिया है। अंतर का मतलब क्या होगा? a माइनस दोनों कोणा का अंतर किसके बराबर दिया है? 20 का। क्या आपने पता है इस लाइन पर दोनों कोणा का जोड़ कितना है? तो इन दोनों कोण, इसने सवाल में आपने तो क्या दिया है? अंतर। ठीक है। और एक पता है आपने कि दोनों का जोड़ कितना है? 180। कितना है? क्या आपने सवाल किया था पहली वीडियो में कि जब दो कोणा का क्या दे दियो? जोड़। और क्या दे दियो? जोड़ मतलब प्लस, अंतर मतलब। तो एक बार तो दोनों क्या करने थे? जोड़ने थे। एक बार क्या करने थे? और कैसे भाग?
करेगा नहीं सवाल यू। जब जो सवाल में जोड़ और क्या देगा अंतर, तो 180 में 20 जोड़ा, 200 को 2 से भाग दिया, 180 में से 20 गया, 160 को 2 से भाग दिया, तो दोनों कोण कितने आएंगे 100 का और 80। ठीक है, कर लेंगे। ये दोनों सवाल बताइए तो हम 40 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, और एक लिखा है ने 35 डिग्री का पूरक कोण बताइए। बताओ, ये लिखवाई 3 लाइन दोनों की, कितना होगा? जे पूरक क्या है तो इसमें तो 2 कोणों का जोड़ क्या चाहिए, और जे संपूरक है तो यहाँ जोड़ 90 180 चाहिए। क्या चाहिए हो रहा है? जे पूरक का नाम छोटा है तो जोड़ क्या हो रहा है, और संपूरक का नाम बड़ा तो क्या है। अगर इसने 1 कोण 40 का दिया है, जे संपूरक गया तो किस में से घटावांगे, 180 में से 40 गया 140। अगर 35 का क्या पूछा ही है, जे पूरक गया तो क्या में से माइनस करना है, 90 में से कितना बच गया, कितना बच गया 55 डिग्री का। ऐसे समझ, जे पूरक गया तो किस में से घटागा 90 में तय, और जे क्या गया है संपूरक तो क्या में से घटागा 180 में से। ठीक है, लो कर दे, लो कर दे। आगे सवाल आएगा अपना, क्या नंबर आएगा 31वां। अच्छा बताओ, इन्हें सवाल दिया है 32वां में क्या पूछे ना, देखो 40 का संपूरक कोण, संपूरक क्या तो किस में से घटाएगा 180 में से, 134 आ जाएगा। 32वां सवाल क्या है, 32वां सवाल में क्या दिया है, त्रिभुज में हो सकते हैं। त्रिभुज में क्या उसका भाई, क्या सारे कोण 60 से बड़े हो सकते हैं, प्रत्येक कोण क्या का उसका है ना, प्रत्येक कोण 60 से बड़ा ना 60 से छोटा, और ना योग 60, योग तो 180 हुआ है, तो प्रत्येक कोण कितना का लेस कहां पे 60 डिग्री का। आगे 33वां सवाल आएगा भाई, समचतुर्भुज, क्या नाम लिखा है इन्हें, जब सम मैंने क्या है समान, और चतुर मतलब 4, और भुज मतलब भुजा, जिसकी चारों भुजा क्या हो, जे चारों भुजा समान होगी तो चारों कोण भी क्या होंगे समान, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सभी, कौन सा आ जाएगा सभी। आगे सवाल आया 34वां, कौन सा सवाल आया, अच्छा ये क्या है, एक वृत्त है या चक्कर है, और इस चक्कर के अंदर मैंने क्या बना दी चतुर्भुज, क्या बना दी चक्कर के अंदर चतुर्भुज बनाना, वो क्या कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज, क्या कहलाएगा, ये चक्कर था इसके अंदर चतुर्भुज बनाई तो क्या बन गया ये चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें क्या देखना है, इसने अगर ये कोण अपने को 40 का दिया है तो इसका सामने का पूछा है, तो आमने सामने कोणों का जोड़ कितना है इसमें 180, कितना है, तो इसने अपने को दिया है कि ये कोण कितना का दिया इसने 38 का, कितना का रह जाएगा 142 का, कितना रह जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणा का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है बात। पैंतीसवां सवाल आएगा, अगर कोई वर्ग है, इस वर्ग के कर्णों के बीच क्या पूछा है कोण,
तो कितना डिग्री का हुआ है आपने समझा था। इसके कर्ण जब काटेंगे तो कितना कोण बनाएंगे 90 के, और 90 किसके बनाए, एक तो वर्ग के और एक किसके समचतुर्भुज किसके भाई, जिसकी सारी भुजा समान हुआ है उसके कर्ण या विकर्ण ये कितना काटा गया है, और सारी भुजा किसकी समान हुआ है वर्ग की ओर समचतुर्भुज, वर्ग की ओर। और दूसरा कौन सा था, एक आयत था और एक कौन सा था अपना समांतर चतुर्भुज, कौन सा था भाई, इनकी भुजा समान को नहीं होंगी तो इनके कर्ण क्या करेंगे समद्विभाजन, क्या करते हैं समान दो टुकड़े करते हैं, किस किस के, आयत के और समान, क्योंकि इनकी सारी भुजा क्या नहीं होंगी समान। तो 36वां सवाल देखियो, 36वां सवाल में क्या दिया है, 36वां सवाल में दिया है चतुर्भुज ABCD में, या चतुर्भुज ले लिया आपने, या A ले लिया, B है या C है या क्या है, इसने क्या है AB बराबर किसके है और बराबर किसके है CD है। AB तो अपनी या होगी और BC अपनी या होगी और CD अपनी या होगी, और आगे क्या AC बराबर किसके है, AC बराबर किसके है भाई, AC कौन सा है ये है, और BD कौन सा है ये। अगर इसकी भुजाएं सारी समान होगी तो वर्ग के विकर्ण भी क्या है समान, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका वर्ग, क्या आ जाएगा, क्योंकि सारी भुजा समान होगी तो सारी समान किस किस की अगर है, या तो वर्ग की और या किसकी है समचतुर्भुज की, दोनों की और सारी भुजा समान। लेकिन इसने कर्ण भी समान दिए हैं, और कर्ण समान किसके होते हैं, सिर्फ वर्ग के, किसके होते हैं, इसलिए समचतुर्भुज नहीं होगा, क्या होगा इसका, ठीक है बात। सैंतीसवां सवाल, चतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते, 90 में किसके काटेंगे भाई, वर्ग के और समचतुर्भुज के, तो ऑप्शन में क्या है समचतुर्भुज। 38वां, यदि चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समान भाग में काटते हैं तो समान भाग किस काटे, इसकी भुजाएं सारी समान नहीं होंगी, तो कौन कौन सा है, या तो क्या होगा इसमें समांतर या क्या होगा आयत, तो ऑप्शन में क्या दिया है समांतर, ठीक है। ये कोणों का योग का फिर बताऊं किस तरह कोण काटने हैं, 39वां सवाल छोड़ का बचा। सवाल नंबर है जो सीधा 41वां, इसमें जो भाई मैंने बताया था, अगर अपने पास क्या दे दियो वर्ग, और या क्या दे दियो भाई समचतुर्भुज, क्या दे दियो समचतुर्भुज, और या फिर क्या दे दियो आयत, और या क्या दे दियो रे समांतर चतुर्भुज, क्या दे दियो समांतर। देखो इनकी दोनों की सारी भुजा समान हुआ है तो इनके कर्ण कितना पे काटे हैं 90 पे, इनकी सारी समान नहीं होंगी तो इनके कर्ण क्या करे हैं समद्विभाजन, क्या करे हैं भाई, इन चारा में से किसी का भी कर्ण दे दियो तो अगर वहां क्या निकालना हो आपने क्षेत्रफल, तो वहां क्या सूत्र बनाएगा, पहला कर्ण और गुणा क्या होगा दूसरा कर्ण और बटे क्या होगा, या कई बार लिखा पाओगा 1/2 और विकर्ण का क्या लिखा पाओगा उसके, ठीक है बात। क्षेत्रफल किसी का भी कर्ण दे दियो, चाहे वर्ग के कर्ण दे, चाहे समचतुर्भुज के, चाहे आयत के, चाहे किसके दे दियो समांतर चतुर्भुज के। अगर क्षेत्रफल काटना है तो क्या सूत्र बनेगा, पहला कर्ण गुणा दूसरा कर्ण बटे 2, आएगी बात समझ। तो सवाल देखियो, जिसका एक कर्ण दे दिया दूसरा क्या मानना है वही मानना है, तो सवाल देखियो 47वां। अच्छा एक चीज और, अगर किसी का तो क्या लिखाएगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी रेस का है समकोण, त्रिभुज का आधार के दे दिया भाई और ऊंचाई क्या दे दी, तो इसका क्या पूछेगा, और एक सवाल लिखा है इसी तरह मैंने समांतर, समांतर चतुर्भुज का
आधार क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या लिखी है भाई। तो बताओ इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बता। याद नहीं किसी एक बार थोड़ी बार कर लिया चीज याद नहीं किसी का भाई। याद है बता शाबाश। हाँ अरे जब सवाल में आधार ऊंचाई देगा तो वहां सूत्र क्या बनेगा आधार गुना ऊंचाई बटे 2। जे त्रिभुज तो है तो नीचे क्या लाना है। अगर समांतर के साथ चतुर्भुज लगाया है फिर सीधा सूत्र क्या बनेगा क्षेत्रफल का आधार गुना ऊंचाई। नीचे क्या नहीं आओगा 2 नहीं आओगा। 2 कब आओगा जब क्या लिखा पाओगा एक ही बात। तो हो जाएगा सवाल रिव्यू 10 गुना में 6 बटे क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सिर्फ 10 गुना में 6। ठीक है बात। किसे का भी आधार और क्या देगा ऊंचाई। क्या देगा आधार और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा आधार गुना ऊंचाई बटे 2। 2 कब लाना है जब त्रिभुज पाओगा और 2 कब नहीं लगाना जब क्या लिखा पाओगा चतुर्भुज। हाँ कर्ण से किसी का भी हो क्या सूत्र बनेगा पहला कर्ण गुणा में दूसरा कर्ण बटे में 2। ठीक है लक्ष्य सवाल बताने का नहीं। मैंने लिखे 41वां सवाल त्रिभुज का आधार लिख दिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिख दी इसकी 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्या बताना है क्षेत्रफल। शाबाश बताओ क्या सूत्र बनाएगा इसका किस सूत्र बनाएगा इसका है आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। 2 क्यों आओगा क्योंकि क्या लिखा है तो 2 एकम 2 छिका 6 पंजा और ऊपर क्या लाना है क्योंकि क्षेत्रफल निकालना हाँ या तो पर 2 लिखो या हिंदी में क्या लिखो ये इंग्लिश में क्या लाया पाओगा SQ क्या लाया पाओगा। 42वां सवाल कर दोगे मैंने लिख दिया 42वां सवाल चतुर्भुज का 20 दे दिया और ये लिख दिया 7। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा क्या बनाएगा इसका है क्या सूत्र बनाएगा आधार गुना ऊंचाई बटे 2 आएगा इसमें क्योंकि क्या लिखा है इसने चतुर्भुज। तो 20 गुना में क्या लिखना है 7 क्या बन जाएगा और ऊपर क्या लाओगे। ठीक है बात। 43वां सवाल लिखा मैंने 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्या बताइयो क्षेत्रफल। और एक सवाल लिखा मैंने 44वां 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले आयत का क्या बताइयो। बताओ क्या क्या दूसरा का जब किसे का भी क्या दे दियो कर्ण क्या दे दियो कर्ण या विकर्ण तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या था पहला कर्ण गुणा दूसरा कर्ण बटे में 2। 2 एकम 2 चौका तो 10 की 4 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा। और यहाँ भी कर्ण दिया है किसका आयत का क्षेत्रफल बताना कर्ण दिया है। जब कर्ण देगा तो क्या सूत्र था पहला कर्ण गुणा दूसरा कर्ण बटे में। इसका 8 दिया है ना तो दूसरा भी क्या होगा क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं समान। अगर एक 8 दिया है तो दूसरा भी क्या मानना है तो काटा में 2 एकम 2 2 चौका 8 तो 8 की 4 से करांगे हो जाएगा।
ये सूत्र है कर्ण का सूत्र भाई, अगर कर्ण दिया है तो क्षेत्रफल का बोल पड़ा करो, जमा सांस नहीं अंदर आ। हाँ ले सवाल बताओ क्या मैं आगे। एक समांतर चतुर्भुज का, एक समांतर क्षेत्रफल दे दिया 128 सेंटीमीटर की दो, और आधार दे दिया भाई 16 सेंटीमीटर। तो क्या बतानी है उनसा, क्या बतानी है। देख इस वाला चैप्टर में क्षेत्रफल करना अपने सारा तरह क्षेत्रफल होगा, तो इसमें ध्यान रखो। नो बताओ इस सवाल में काटना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है या आधार निकालना है या ऊंचाई निकालनी है। दिया क्या है, अगर इसने क्षेत्रफल दिया है तो इसके नीचे किसका सूत्र लिखांगे आप, क्षेत्रफल का ही लिख दे। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है इसका, आधार गुणा ऊंचाई। क्या चतुर्भुज है तो नीचे दो आएगा, सिर्फ क्या रहेगा आधार गुणा ऊंचाई। यार किसके बराबर दिया है वो 128 का। ये आधार ऊंचाई में से किसका मान दिया है, तो आधार का मान क्या भर ले इसमें 16। क्याडनी क्या है इसकी आप ऊंचाई, तो बराबर किसके है यो, ऊंचाई पे गुणा भरांगे। ये गुणा का 16 कहां जाओगा, तो ये 2 का पहाड़ा वाखा में या 4 पे भी खावा है। देख 4 का पहाड़ा में 16 का नंबर पावा है, 4 चौकी 16। इसने भाग दिए 4 दिया हो गया भाग, फिर 4 दूनी क्या 4 के पहाड़े में 32 आवा है, क्या नंबर पावा है 8 पे। तो अपनी ऊंचाई कितनी है जी 8। ठीक है। 46वां सवाल में इसने क्या है 16 सेंटीमीटर भुजा वाली कौन सी त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज का क्या बताइए क्षेत्रफल। देखो एक तो त्रिभुज हुआ है समकोण, कौन सी हुआ भाई, एक त्रिभुज का नाम क्या है समकोण त्रिभुज। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखा तो इसका क्षेत्रफल क्या है उदा आधार गुणा ऊंचाई बटे क्या है, तो इस समकोण त्रिभुज या है। और इसमें इसका अपने मेरा आधार भी हुआ है और इसमें क्या हुआ है, इसलिए इसका क्षेत्रफल में क्या हुआ है आधार और ऊंचाई आवा है। क्या हुआ इसका क्षेत्रफल में है, इसका है यो समकोण त्रिभुज का। और इसका ही नाम एक और है इसमें पजल, उसका नाम क्या है समबाहु। क्या नाम है उसका, समबाहु का नाम सेम मिला है। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हुआ है वर्गमूल 3/4 1/2। क्या हुआ इसका, तो इसने 16 सेंटीमीटर वाली कौन सी गई इसने और समबाहु का सूत्र क्या है वर्गमूल 3/4 1/2। या ए क्या है भुजा है, क्या है और भुजा कह रही है और भुजा की कैवर गुणा करनी है 2 बार, कैवर गुणा करनी है क्योंकि इसने क्या लिखा है 1/2। ए की कितनी बार गुणा 2 बार। तो 4 का पहाड़े में 16 है, 4 एकम 4 चौकी 16 की 4 से कर ले क्या हो गया, और जो वर्गमूल 3 है कहाँ लग जाएगा और सेंटीमीटर था तो ऊपर क्या लग जाएगा 2, क्योंकि क्या निकालना है क्षेत्र। ल करो था मनोरा 8 लिख दिया, शाबाश को थैंक यू। कितने आ गया 3 सेंटीमीटर। कितने आ गया 16। के सूत्र इसका भाई समबाहु का
वर्गमूल 3/4 1 की 2। ए कितना दिया है, कितनी बार लिखा, 4 एकम 4 दूनी 8 दूनी 16 और पीछे क्या लग गया और ऊपर क्या लगाए जाने 2। ठीक है, इसका सूत्र है ये समबाहु। समबाहु में सारी भुजा क्या है, समान। अच्छा यही सवाल करो भाई, शाबाश। देखो कौन सा करेगा बड़ा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर की 2, तो इसकी क्या बतानी है, भुजा। क्या बतानी है, भुजा। शाबाश, देखो कौन सा करेगा। है नीचे मैंने बताया था, अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसका सूत्र लिख। इन्हें क्या दिया अपने को, क्षेत्रफल दिया है ना, इसका क्षेत्रफल दिया इसने, और इसका क्षेत्रफल क्या हुआ है, ये होता होगा, और किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। ठीक है बात। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्गमूल 3/4 a की 2, और किसके बराबर दिया है, यो 4 वर्गमूल 3। अच्छा देखो, जिसका मान निकालना, ए अपनी भुजा है, ए क्या अपनी रहेगा, भुजा निकालनी है। तो अगर भुजा निकालनी है या तो ये वर्गमूल 3 कहां जाओगा, ऊपर वाली संख्या कहां जाएगा, और नीचे वाली ऊपर जाएगी। वर्गमूल 3 से क्या कट गया, 4 गुणा 4 कितना हो गया, और ये a का वर्ग है, क्या ये a का, अगर वर्ग है तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, ये 16 किसका वर्गमूल हुआ है, 4। तो क्या भुजा की बात, 4। ठीक है, आगे सवाल। अड़तालीसवां सवाल पर, एक समकोण त्रिभुज ले ली, मतलब इसका आधार कितना दिया है और इसका लंब दिया है, तो इसका क्या बताना है, ये कारण क्या बताना है। देखो इस समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा है, 3 नाम है तो कह देगा 2। तुम दोनों का वर्ग करो, क्या करो, वर्ग करो। अच्छा 4 का वर्ग कितना है और 3 का वर्ग कितना है। अगर सबसे बड़ी भुजा पूछा गया तो कौन सी भुजा सबसे बड़ी, और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है। कौन सी है यार, अगर कभी भी कर्ण निकालना हो तो उनको जोड़ना है, क्या करना, उनको आपने जोड़ना है। तो 9 और 16 कितना बन गया, और 25 किसका वर्ग हुआ, तो उसका कर्ण कितना आ जाएगा, 5। अगर सवाल में क्या निकालना पड़, जो इसने अपने को क्या दे दिया, कर्ण तो कह दे दिया 5 और लंब दे दिया इसने 4, तो क्या बताना है, तो वर्ग तो करने है 5 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब आपने कर्ण को नहीं निकालना, चाहे आधार चाहे लंब, तो हमेशा क्या करना है, माइनस। 25 में से 16 गया और 9 किसका वर्ग बनेगा। कर्ण निकालना है तब जुड़ेंगे, ठीक है बात, तब भी घटेंगे, सिर्फ कर्ण में ही जोड़ना है। क्या ही समझ ल करो। 49वां सवाल लिखा मैंने, किस तरह का बदल कहना है। ये कर्ण तो क्या दे दिया 13 मीटर, आधार क्या दे दिया 5, और इस त्रिभुज का क्या बताना है, क्या बताना है। पहले हम लोग बताया त्रिभुज कौन सी है यार, समकोण है यार, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, हाँ, क्या इसमें आधार हुआ है और क्या है इसमें ऊंचाई। तो इसका सूत्र क्या है, आधार गुणा ऊंचाई बटे क्या है। ये बताओ आधार कितना है, क्या अपने पास ऊंचाई दे ही है,
ऊंचाई तो है पूरी, ऊंचाई मतलब लंब। पहले इसमें क्या निकालना है, इसका लंब निकालना है। काटो शाबाश कितना, करांगे। देखो 13 का वर्ग कितना आ रहा है 169, कितना आ रहा है 169, और 5 का वर्ग कितना आ रहा है। लंब निकालना तो घटेंगे जुड़े नहीं, तो 169 में से 25 घटाए क्या बच गया, और 144 किसका वर्ग हुआ है, तो कितना आधार है गया, कितना लंब है गया 12। और क्षेत्रफल क्या था अपना, आधार गुना ऊंचाई बटे, आधार कितना दिया था और ऊंचाई कितनी है 12, और बटे क्या लाना है 2 एकम 2 छिका 5 से कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर की 2, ठीक है। तो 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल है क्या, त्रिभुज की 3 विमाएं भुजाएं जिसमें 13 14 15। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 13 मीटर, 14 मीटर कितना है, और इसका क्या बताना है। मान लो यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज की या अपने ए ले लिया, बी है या सी है। पहली भुजा कितनी है 13, दूसरी कितनी है 14, तीसरी क्या है किसे तरिया माइनस का, ठीक है बात। अब इसका क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये होगा क्षेत्र, इसका लिखवाया था आपने एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या हो रहा है। ये पहला अपने किसका बेरना चाहिए, ये एस क्या है, परिमाप क्या चीज होगा, परिमाप। परि मतलब चारों और माप मतलब मापना, चारों तरफ से मापना के वाला। इस त्रिभुज का परिमाप बताना है ना, तो यहाँ भुजा मैप लो, फिर यहाँ मापो, फिर ये तीनों वाला जोड़ दो, क्या आ जाएगा इसका परिमाप। तो इसका परिमाप निकालेंगे 13 प्लस 14 प्लस क्या निकालेंगे, ये तो पूरा परिमाप होगा, लेकिन आपने चाहिए कौन सा है, आधा परिमाप। उस आधे परिमाप को क्या बोलेगा एस, क्या बोलेगा तीनों ने जोड़ दिया पूरा परिमाप होगा। अगर 2 से भाग देगा कौन सा आ जाएगा, आधा परिमाप, जिसका नाम क्या है एस। तो पहला काटने नहीं है, पहला जुड़ेंगे। अच्छा 13 और 14 का हो गए 27 और 15 42, 42 को किससे भाग कितना आ जाएगा, तो अपना एस का मान कितना आया है। देख यहां पर आगे देखो, पहला तो एस का मान कितना है, गुना का निशान है, एस में कौन घटाएगा ए कौन सी है पहली भुजा, बी कौन सी है दूसरी भुजा, और सी कौन सी है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा कौन सी है, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पहला 21 लिखो, 21 में पहली भुजा घटाए तो 13 क्या बच गए 8, फिर 21 में दूसरी भुजा घटाओ क्या रह गए 7, फिर 21 में तीसरी भुजा क्या रह गए 6, और ऊपर क्या लाना है आएगा समझ। पहला तो 21 से लिखना है, फिर 21 में पहली भुजा घटा के लिखो, फिर दूसरी भुजा घटाओ, फिर तीसरी, और निशान किसके आने गुणा। ये सारे के टुकड़े कर ले, 21 का टुकड़ा क्या हुआ है 3 सता, अच्छा 8 के टुकड़े करांगे इस तरह तो 2 चौका 2 दूनी 2 एकम, तो 2 कितनी बार आया है, अच्छा 7 नु का नु 6 को क्या लिख सका 3 दूनी 6 होने की बात। अब इसका वर्गमूल करांगे तो जोड़ा में तो 1 अंक बहरा होगा। अब जैसे 3 कितनी बार आया है, 3 में से 1 बार आ जाएगा इस वर्गमूल से। अच्छा 7 2 7 में से 1 7 बार आ गया, अच्छा 2 इन 2 में से 1 2 बार आ गया, इन 2 में तो 1 2 यू बार आ गया, तो गुणा करें इसकी 2 दूनी 4 सते 28 की कैसे गुणा करांगे, कितना बन जाएगा 84, कितना बन जाएगा या 3 सता 21 दूनी 42 दूनी, तो कितना आंसर आओगे इसका 84 मीटर की 2, कितना आ जाएगा 84 मीटर की 2। रोक दे ठीक है।